अपनी कुंडली में देखिए कर्म और न्याय के देवता किस भाव में बैठे हैं। अब मुझे नहीं लगता आपको ये बताने की ज़रूरत है कि कर्म और न्याय का देव है कौन। जी हाँ, आज बात हो रही है शनिदेव की। अपनी कुंडली में देखिए शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। जिस भाव में शनि बैठे हों वहाँ से 5 घर आगे बढ़ जाइए। अब मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी कई बार बताया है, आज फिर से बताता हूँ। जब भी किसी भाव से अगले भाव में गिनती करनी हो तो पहले भाव को भी गिन लिया जाता है। जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न में शनि है और यहाँ से 5 घर आगे बढ़ना है तो लग्न को भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। अब अपनी कुंडली में आप देखिए शनि कहीं ना कहीं जरूर बैठे होंगे। जहां भी शनि बैठे हों उससे 5 घर आगे बढ़ जाइए और देखिए कौन सी राशि लिखी है, कौन सा नंबर लिखा है। इसे हम वर्गीकृत करके समझेंगे, यानी कौन से तत्व की राशि है या किस प्रकार की राशि है। अंत में चर्चा करेंगे शनि से 5 घर आगे यदि कोई ग्रह है तो उसका क्या प्रभाव होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं शनि और शनि से 5 घर आगे स्थित राशि के बारे में। चलिए, उम्मीद है आपने अपनी जन्म कुंडली खोलकर अपने सामने रख ली होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि से 5 घर आगे चर राशि है तो हमें कैसे पता चलेगा चर राशि कौन कौन सी होती हैं। चर राशि होती हैं मेष, कर्क, तुला या मकर। आपकी जन्म कुंडली में शनि से 5 घर आगे अगर इन चारों राशियों में से कोई एक राशि है यानी चर राशि है तो ऐसे लोग धन के पीछे भागने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, तुरंत निर्णय लेने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति फंस जाए जहाँ तुरंत निर्णय लेना हो तो ऐसा व्यक्ति तुरंत निर्णय ले लेगा। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसे लोगों के अंदर रिस्क मैनेजमेंट की क्षमता कम होती है। अगर किसी परिस्थिति में रिस्क ज्यादा होगा तो ये ऐसा व्यक्ति उस रिस्क में अपना हाथ नहीं डालेगा। ऐसे व्यक्ति को तुरंत परिणाम मिले, ऐसे इसकी सोच होती है। जैसे किसी चीज में अगर तुरंत परिणाम मिल रहा है, भले ही कम मिल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उस परिणाम को लेने के लिए हाँ कर देगा। और अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद तुरंत तो कोई लाभ ना हो लेकिन फ्यूचर में लाभ हो तो ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा। यानी उसको ऐसे परिणाम चाहिए जो तुरंत मिले। ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे लोग भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तुरंत निर्णय ले सकते हैं और ऐसे लोग बहुत मैनेजमेंट वाले होते हैं। हालांकि रिस्क मैनेजमेंट इनके अंदर नहीं होता लेकिन चीज़ों को मैनेज करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ऐसे लोग समाज में अपना नाम अपने बदौलत, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपना नाम बनाते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादातर वही काम पसंद आते हैं जिन कामों में जो काम तुरंत स्टार्ट हो जाए। बिजनेस भी करेंगे तो ऐसा बिजनेस करना पसंद करेंगे जो तुरंत रिजल्ट करने लगे। अब वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि से 5 घर आगे कोई स्थिर राशि है तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्थिर राशि कौन कौन सी होती हैं। तो वृष यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ, इन 4 राशियों में से अगर कोई राशि आपकी कुंडली में शनि से 5 घर आगे है तो आप मान के चलिए कि स्थिर राशि, यानी शनि से 5 घर आगे अगर स्थिर राशि है, ऐसे लोग तुरंत तो नहीं लेकिन दूरगामी परिणामों के लिए बहुत सोचते हैं। ऐसे लोग कोई भी ऐसा काम करना पसंद नहीं करते जिससे भविष्य में कोई लाभ ना हो। ऐसे व्यक्ति से कहा जाए कि तुम कोई ऐसा इन्वेस्ट करो जिसमें तुरंत तो कोई लाभ नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में बहुत लाभ होगा, तो ये व्यक्ति जरूर करेंगे। ऐसे लोग कहते हैं कि निरंतर सोचने वाले होते हैं, रणनीति बनाने में माहिर होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत विश्वसनीय होता है। अब जो स्थिर राशि वाले हैं यानी शनि से 5 घर आगे अगर स्थिर राशियां हैं इन 4 राशियों में से, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा रिस्क लेने वाला होगा। भले ही किसी काम में जोखिम हो लेकिन ऐसा व्यक्ति जोखिम उठा लेगा। ऐसा इंसान बेहद परिश्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति दोस्ती भी करेंगे तो लंबे समय तक के लिए, दुश्मनी करेंगे तो भी लंबे समय तक के लिए। वहीं अगर चर राशि वाला व्यक्ति है तो दोस्ती हो या दुश्मनी हो, ऐसा व्यक्ति बहुत कम समय के लिए, मतलब उसके जीवन में शत्रु, उसके जीवन में रोग, उसके जीवन में कर्ज बहुत कम समय के लिए आते हैं। अगर चर राशि वाले व्यक्ति के ऊपर कोई कर्ज आ जाए तो वो बहुत जल्दी उसे चुकता करने के लिए सोचता है। वहीं स्थिर राशि वाला व्यक्ति जो है ये जनरली कर्ज वगैरह लेना पसंद ही नहीं करते। स्थिर राशि वाले जिनके शनि से 5 घर आगे स्थिर राशि हो, ऐसे लोग समाज में अपनी छवि के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, यानी दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसके लिए। ऐसे लोगों के जीवन में स्थिरता रहती है, यानी कोई भी काम करेंगे तो उसे स्थिरता से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे लेकिन स्थिरता से करेंगे और कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए सोचते हैं। जनरली अगर स्थिर राशि है तो ऐसे लोग बिजनेस की तरफ बहुत झुकाव लिए हुए होते हैं। अब वहीं अगर शनि से 5 घर आगे कोई द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि हमें कैसे पता चलेगी? तो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि या मीन राशि, शनि से 5 घर आगे गिनने पर अगर इन्हीं में से, इन्हीं चारों में से कोई एक राशि हो तो ये मान के चलिए द्विस्वाभाविक राशि होती है। ऐसे लोग बहुत चतुर और इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों होते हैं बताता हूँ। ऐसे लोग परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले होते हैं, जहाँ जब जैसा तब तैसा। अगर ये देखेंगे कि सामने सिचुएशन तुरंत निर्णय लेने की है तो तुरंत निर्णय ले लेंगे।
अगर ये देखेंगे सामने सिचुएशन फ्यूचर में निर्णय लेने वाली है, यानी स्थिर होकर सोचने वाली है, तो स्थिर होकर सोचेंगे। ऐसे व्यक्ति एक जगह रहकर काम नहीं करते, ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर वो बिजनेस करेगा तो उसे एक बिजनेस नहीं, उसे कई बिजनेस चाहिए, यानी आय के सोर्स वो कई सारे बनाएगा। ऐसे लोग अपने को लेकर कंसर्न होते हैं, उनको ये होता है कहीं हमारा पैसा खर्च ना हो जाए, यानी हमारे पास इनकम जो है ज़्यादा रहे, इनकम के सोर्स जो है ज़्यादा हो जाएं और खर्च जो है वो नियंत्रण में रहें। तो द्वि स्वभाव राशि वाले भी कुछ इसी टाइप के होते हैं। द्वि स्वभाव राशि प्रॉपर्टी खरीदने में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में बहुत जो है इनको ये कंसर्न होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करेंगे या हमारे पास प्रॉपर्टी होगी तो ये थोड़ा सा सेफ फील करते हैं। अब वहीं अगर जन्म कुंडली में आपके शनिदेव से 5 घर आगे कोई अग्नि तत्व की राशि है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी होती हैं? तो फायर एलिमेंट की राशियां होती हैं मेष, सिंह और धनु। अगर आपकी कुंडली में शनि से 5 घर आगे गिनने पर ये 3 राशियां हों, यानी मेष, सिंह और धनु, तो ये अग्नि तत्व की राशि हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल होगा, इंटेंस मतलब कह सकते हैं कि अटैक मोड में रहने वाला, कोई भी चुनौती आएगी उससे तुरंत लड़ पड़ेगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, सरकार से जुड़ के काम करना पसंद करेगा, समाज के उन लोगों से दोस्ती करना पसंद करेगा जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपनी पहचान दूसरों के सामने बताते हैं कि मेरी पहचान तो मंत्री जी से है, मेरी पहचान तो विधायक जी से है, और खुद भी इनके मन में यही सपना होता है कि हम समाज के उच्च वर्ग में बैठें। ऐसे स्टूडेंट जिनके जन्म कुंडली में शनि से 5 घर आगे अग्नि तत्व की राशि होती है, ऐसे स्टूडेंट देखिएगा कि स्टेट लेवल के एग्जाम देना कम पसंद करेंगे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देना ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिसमें हाई पोस्ट और हाई जो है रिस्पेक्टेड जो है अथॉरिटी मिले, ऐसा कोई पोस्ट हो जिसमें अधिकार मिले। तो ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं। ऐसे लोग अपने शत्रुओं के ऊपर दबदबा बना कर रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को पसंद होता है कि शत्रु उनके सामने टिके नहीं, मतलब दब के रहें। माफ करिएगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि से 5 घर आगे अग्नि तत्व की राशि है तो आप अपने अंदर ये गुण देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपके अंदर, आपके जन्म कुंडली में शनि से 5 घर आगे अग्नि तत्व की राशि है, तो आपको ऐसी ही फील्ड में काम करना चाहिए। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसे हाई पोस्ट की जॉब की तैयारी करनी चाहिए या जॉब पकड़नी चाहिए जिसमें आपको अधिकार मिले, जिसमें आप लोगों को लीड कर सकें, नेतृत्व कर सकें, या आप सरकार से जुड़ के काम कर सकें, क्योंकि इसी दिशा में आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है। अपने स्वभाव के अनुसार जब हम कोई काम चुनते हैं वो काम हमको ज़्यादा सही मतलब हमारे लिए ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा हमको आगे तक लेके जाने वाला होता है। अब वहीं जन्म कुंडली में शनि से 5 घर आगे अगर जल तत्वीय राशि है, हमें कैसे पता चलेगा जल तत्वीय राशि है? तो देखिए, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां जल तत्वीय राशियां होती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि से 5 घर आगे जल तत्वीय राशि है तो आपको मतलब कई तरह के आप काम करने वाले होंगे या एक ही काम को कई तरह से करने में माहिर होंगे। पहली बात तो जल तत्वीय राशि के जो लोग होते हैं ये थोड़ा अंदर से इमोशनल होते हैं। इसका फ़ायदा कभी कभी कोई दूसरा उठा ले जाता है। वो जानता है कि ये व्यक्ति इमोशनल है, अगर इमोशनल होकर इससे पैसे या सहायता मांगेंगे तो ये सहायता जरूर करेगा। ऐसा व्यक्ति जिनके शनि से 5 घर आगे जल तत्व की राशि हो, कभी कभी ये व्यक्ति जिस व्यक्ति को नहीं जानता उसके पीछे भी अपना धन लगा देगा, अपनी उसकी सेवा कर देगा, उसकी मदद कर देगा। बाद में भले ही ऐसा व्यक्ति खुद परेशान हो। ऐसा व्यक्ति दयावान होता है, इंसानों के ऊपर भी दया दिखाता है और जानवरों के ऊपर भी दया दिखाता है। ऐसे लोग समाज से जुड़ के बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई एनजीओ हो, लोगों का कोई ग्रुप हो, कोई पार्टी हो, ऐसे लोग जुड़ के बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोगों की इमेज देखिएगा समाज में बहुत अच्छे लोगों, रिस्पेक्टेड लोगों में ऐसे लोगों की जो है गिनती होती है। लेकिन इनका इमोशनल होना कभी कभी इनके लिए घातक भी सिद्ध होता है, क्योंकि स्वार्थी जो इंसान होगा वो ऐसे लोगों से जुड़ के केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ेगा। तो कई बार ये देखते हैं कि इनके दोस्त, रिश्तेदार या आसपास के ऐसे लोग जो हैं वो केवल अपने फायदे के लिए इनसे जुड़े हैं, लेकिन तब भी ऐसे व्यक्ति को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से दयावान है, अंदर से वो समाज से जुड़ने वाला है, परोपकारी है। ऐसा व्यक्ति भी कई तरह के काम करने में माहिर होगा। वो बिजनेस कर रहा है तो हो सकता है अलग अलग फील्ड में वो 3-4 बिजनेस कर ले जाए, या वो एक ही काम को कई तरह से, यानी बहुत क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, इमोशनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और इनका इमोशन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में, अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आपको वो फील्ड चुननी चाहिए जिस फील्ड में आप अपने इमोशंस का यूज कर सकें। कोई सामाजिक सहकारिता वाला काम आपको चुनना चाहिए जिसमें आप समाज को बेहतर संदेश दे सकें, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो वो आपके स्वभाव से भी मैच खाएगा और आपका जो शनि से पंचमस्थ राशि है उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। उस फील्ड को लेकर आप बहुत आगे तक जा सकते।
अब अगर शनि से 5 घर आगे आप गिने और आपको वायु तत्व की राशि मिले तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वायु तत्व की राशि है? तो मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां अगर शनि से 5 घर आगे हैं तो ये वायु तत्व की राशि हैं। ऐसे लोग, फिर से मैंने बताया, बोलना कम पसंद करते हैं, सोचना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी भी स्थिति के बारे में जब तक पूरी तरह सोच समझ नहीं लेंगे तब तक उसमें अपना कदम नहीं उठाएंगे। इसीलिए ये थोड़े से दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। प्रेम हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, हर एक भाव को ये बहुत सोच समझ कर, मतलब ऐसे भाव को ये व्यक्ति ना ही जल्दी किसी से प्रेम करेगा और ना ही जल्दी किसी से घृणा करेगा। वायु जैसे हवा होती हर जगह है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। तो ऐसे लोगों का बौद्धिक चिंतन जो है बहुत उच्च कोटि का, उच्च लेवल का होता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसे क्षेत्र में काम करें, जहां व्यक्ति तो एक जगह रहता है लेकिन उससे जुड़कर कई अन्य लोगों का भला होता है या अन्य लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। वायु तत्वीय राशि जिनकी होती है, जनरली ऐसे लोगों को देखिएगा कि इन लोगों के ना तो कोई परम मित्र होगा और ना तो इनका कोई बहुत परम शत्रु होगा। इनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट होता जाता है। ये भी समाज में मान प्रतिष्ठित लोग होते हैं, अपने दम से आगे बढ़ना पसंद करते हैं, जनरली जल्दी किसी की सहायता नहीं लेते, भले ही अपने पिता की सहायता ही क्यों ना लेनी हो। ऐसे लोग पैसे को कम जो है प्रायोरिटी देंगे, अपनी खुद की रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब इनके लिए कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप इनको सरकारी सेवाओं में लगा दीजिए, चाहे इनसे बिजनेस करा लीजिए, चाहे प्राइवेट जॉब में लगा दीजिए, उस व्यक्ति को इस बात से कोई ज़्यादा चिंता नहीं होगी कि नहीं मुझे प्रॉपर इसी काम में आगे बढ़ना है। उसे आप जो काम दे देंगे वो अपने बौद्धिक स्तर से उस काम को जो है एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। तो आप भी देखिए, आपकी जन्म कुंडली में शनि की पंचमस्थ राशि अगर वायु तत्वीय राशि है तो आप देखिएगा कि आपके विचारों की शक्ति जो है वो कितनी ज़्यादा हाई लेवल की है। किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सलाह देना हो, किसी दूसरे व्यक्ति को रास्ता दिखाना हो, मार्गदर्शन देना हो, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से दे सकता है। ऐसे लोगों को बस थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति बौद्धिक स्तर पे बहुत श्रेष्ठ होगा उनको जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो उनके जो विचार होते हैं वो बहुत उच्च कोटि के होते हैं। ऐसे लोग प्रोफेसर या किसी बात में अपना मत रखने वाले या बड़े ओहदे पे काम करने वाले, कोई टीचर, कोई राजनेता, कोई भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों की जो स्थिति या कह सकते हैं पहचान होती है वो भी लोगों के बीच में बहुत अच्छी होती है। मिलनसार लोग होते हैं, जनरली ज़्यादा किसी से दुश्मनी करना ऐसे लोगों को बहुत पसंद नहीं होता। सभी से इनका व्यवहार जो है एक समान होता है। अब वहीं अगर बात करें कि शनि से 5 घर आगे बढ़ने पर अगर भूमि तत्वीय राशि है, तो भूमि तत्वीय राशि कौन कौन सी होती हैं? भूमि तत्व की राशि होती है वृषभ, कन्या और मकर। भू तत्व की राशि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि से 5 घर आ गई, ये 3 राशियां हैं, तो यानी ये भूमि तत्व की राशि हैं। ऐसा व्यक्ति हवा में बातें करने वाला नहीं होता। ऐसा व्यक्ति दिन में सपने देखने वाला, वो कि हम बैठ गए, हम सोचने लगे कि ऐसा कर लूंगा तो ऐसे से वैसा हो जाएगा, ऐसे नहीं होते। ये लोग जो है जमीनी स्तर पे सोचने वाले होते हैं। ये वही सोचेंगे और वही करेंगे जो किया जा सकता हो। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो उनके पास 1 रुपए नहीं है लेकिन सोच रहे हैं कि एक दिन मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये वो नहीं होते। इनके पास जो होगा उसका यूज करना ये जानते होंगे, यानी जमीनी हकीकत में रहने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को भी बिजनेस बहुत पसंद होता है और ज्यादातर ऐसे लोग फार्मिंग वगैरह, यानी अगर किसी गाँव से जुड़े हुए हैं तो अपने गाँव को बड़ा पसंद करेंगे, हरियाली को बड़ा पसंद करेंगे, खेती बाड़ी बड़ा पसंद करेंगे, फार्मिंग का बिजनेस बहुत पसंद करेंगे, या जमीन से जुड़े किसी काम में बहुत जो है कंफर्टेबल महसूस करेंगे और बहुत माहिर होंगे। कई बार बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर होते हैं, इस तरह के लोग जो है बहुत आगे तक जाते हैं। ऐसे लोग भी बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। सपने ऐसे लोगों के भी छोटे नहीं होंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि ऐसे लोग अपने सपने पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत भी करते हैं। भूतत्वीय राशि जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में शनि से 5वें घर होती है, ऐसे लोगों का एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि ऐसे लोगों से अगर आपकी दोस्ती होती है, ये व्यक्ति कभी भी आपको न तो कोई गलत सलाह देगा, ना ही गलत दिशा में जाने देगा। आपको हमेशा खुद भी जमीनी स्तर पर रहते हैं हकीकत में, और दूसरे को भी हकीकत में रहने के लिए ही प्रेरित करते हैं। देखिएगा, इनके दोस्त वगैरह अगर कभी कुछ ऐसा सोच रहे होंगे जो नहीं हो सकता, तो ये व्यक्ति तुरंत टोक देगा कि अरे यार ये मत सोचो जो नहीं हो सकता, वो सोचो जो हो सकता है। ऐसे लोग भी अपने जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल पाते हैं और लग्जीरियस लाइफ स्टाइल पाने के लिए कहते हैं प्रेरित भी होते हैं, मतलब कोशिश भी करते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल जो है बहुत लग्जीरियस रहे। अब ये हो गया जन्म कुंडली की राशियों के हिसाब से कौन सी राशि पंचमस्थ है। शनि को कर्म का देवता कहा जाता है। शनि से 5 घर आगे अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वो भी आपके काम को प्रभावित करता है। जैसे अगर शनि से 5 घर आगे सूर्य बैठे हैं तो आप या तो अपने पिता के साथ जुड़ के काम करेंगे, पिता के अंडर काम करेंगे, पिता का किया हुआ काम करेंगे, या फिर सरकार से जुड़ के कोई काम करेंगे।
आपको ऐसे काम पसंद आएंगे जो समाज से जुड़े हों, लोग आपको जाने, आपका मान पद प्रतिष्ठा ज़्यादा हो, भले जेब में पैसे कम हो, लेकिन जब आप बाहर निकलें तो लोग आपका अभिवादन करें, लोग आपको पहचानते हो, जानते हो, सरकार के ऊंचे सरकारी पद पर बैठे ऊंचे लोगों से आपकी पहचान हो, या आप खुद ये सोचते होंगे कि हम राजनीति में चले जाएं या कोई ऐसा काम करें जो रिस्पेक्टेड पोस्ट हो। अगर शनि से 5 घर आगे चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति फूड इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता है, लिक्विड के कोई काम करके बहुत आगे बढ़ सकता है, उसकी माँ जो है उसके काम में बहुत सपोर्ट कर सकती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत वर्सटाइल होगा, अपने काम में बहुत वैरायटी लिए हुए होगा। अगर शनि से 5 घर आगे मंगल हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा सा डिफेंस क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं कि मेहनती बहुत होगा, है ना, जमीन से जुड़ के, रियल इस्टेट के काम से जुड़ के बहुत आगे पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए, सिर्फ शनि और सिर्फ शनि से 5वें घर को नहीं देखना। मैंने कई बार आपसे कहा है, कुछ लोग कमेंट में पूछने लगते हैं कि सिर्फ यही देखें, ये देख लें कि अब मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में कारक नहीं है, खराब स्थिति में बैठे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप उनसे 5 घर आगे गिन रहे हैं, जो ग्रह मिल रहा है आपको वो ग्रह भी आपकी कुंडली में कारक नहीं है। सबसे पहले मैंने आपसे कई बार बताया, अगर आजीविका का विचार करना है तो उसके सूत्र अलग हैं, लेकिन इस तरह जो आज सूत्र बता रहा हूं ये आपके कहते नहीं है कि आपके क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। आप ये देखिए कि शनि से 5 घर आगे जो राशि बनी है वो आपको किस तरह प्रभावित कर रही है, आप कौन सी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। द्विस्वाभाविक राशि है कि स्थिर राशि है, या फिर कह सकते हैं चर राशि है, अगर अग्नि तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है, या भूमि तत्व की राशि है, ये सब आपको मदद करेंगे कि आप कौन सी फील्ड को चुनें। तो इसी तरह शनि से 5वें घर अगर जैसे जो ग्रह बैठा है उस ग्रह को अपनी कुंडली के हिसाब से उसकी स्थिति को भी देख लीजिए। अगर शनि से 5 घर आगे बुध बैठे हैं तो ऐसे लोग वाक शक्ति का प्रयोग करके, मतलब ऐसे लोग बोल के पैसा कमा लेंगे। ऐसे लोग बैंकिंग में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, इस तरह की फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों के पास इतनी अच्छी क्षमता होती है कि ये व्यक्ति बोलकर कुछ भी बेच सकता है, इतनी ज़्यादा प्रभावी वाणी होती है। अगर बुध भी अच्छी स्थिति में है, शनि भी कारक होकर अच्छी स्थिति में, देवगुरु बृहस्पति बैठे हो शनि से 5 घर आगे, तब तो कहना ही नहीं। ऐसे व्यक्ति एनजीओ में, सरकारी सेवाओं में जुड़ के अध्यापन के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाते हैं। ऐसा व्यक्ति संत, महात्मा, धर्मात्मा हो सकता है, किसी ट्रस्ट का मालिक हो सकता है, किसी मंदिर का मालिक हो सकता है, मतलब मंदिर ट्रस्ट जो ऐसे बनते हैं उनका मालिक हो सकता है। धर्म के क्षेत्र में जुड़ के अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे लोगों को दूर दूर के लोग जानते हैं। शनि से 5 घर आगे अगर शुक्र हो तो वैभव यानी लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ों में, फैशन से जुड़ी हुई चीज़ों में, ब्यूटी से जुड़ी हुई चीज़ों में इंसान को बहुत फ़ायदा होता है। राहु और केतु का मैंने आपको कई बार बताया, राहु और केतु को देखिए, लेकिन राहु केतु की राशि को देख लीजिए कि राहु केतु किस राशि में बैठे हैं। फिर भी राहु अगर पंचमस्थ हैं और आपकी कुंडली में कारक हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़कर, मीडिया से जुड़कर, केतु हैं तो धर्म संबंधी कार्यों से जुड़कर, ऑकल्ट यानी जो ज्योतिष होता है या तंत्र मंत्र होता है, इनसे जुड़कर जो है बहुत आगे तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं। तो शनि के आगे आपको देखना शनि से 5वें भाव में कौन सी राशि है, किस टाइप की राशि है, कौन सा ग्रह है, ये सभी चीज़ें आपको आपके काम में प्रभावित करेंगी और मदद करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। जब हम जो है किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, मान लीजिए जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए हम अपनी प्लेट में सारी चीज़ें रखते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति कह दे कि मेरी प्लेट में सिर्फ रोटी रख दो और रोटी खाकर मैं ही जिंदा रहूंगा। ये बात अलग है कि जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन और भी चीज़ें तो आपको चाहिए होगा। रोटी के साथ कोई चीज़ तो लेंगे, सब्जी लेंगे, साग कुछ लेंगे, यानी हर चीज़ जो है आपके भोजन को पूरा कर रही है। तो ये मत सोचा करिए कि सिर्फ एक सूत्र लगा लिया तो उससे आजीविका का चुनाव हो गया, नहीं। वो तो सूत्र होता है। आप अपनी कुंडली के 10वें भाव को देखिए, लग्न को देखिए, 9वें भाव को देखिए, 5वें भाव को देखिए, धन की स्थिति को देखिए, आय की स्थिति को देखिए, नवमांश में ग्रहों की स्थिति को देखिए, सूर्य, चंद्रमा और लग्न से 10वें स्थान को देखिए। एक ये भी आजीविका का बहुत अच्छा सूत्र है। आने वाले समय में इसमें एक वीडियो लेकर मैं जरूर आऊँगा। तो अपनी कुंडली में आप देखकर बताइए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि जो है वो कौन सी राशि में, किस तरह की राशि में, और शनि से 5वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो वो कौन सा ग्रह है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। ये बताइएगा कि आपकी कुंडली में शनि से 5वें घर में किस तरह की राशि है, ये ग्रह है तो कौन सा ग्रह है और उनकी स्थिति कैसी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।